जी भी काट दिया, यहाँ चीर दिया गया था इधर से इधर। यहाँ जरा सा सोरा लग गया, ये जबड़ा टूट गया। जी हमें न्याय चाहिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेकर के जाएंगे, हमें न्याय चाहिए। अब जब आई न तब देखली, वह कहाँ देखा, पता नहीं कहाँ कुल मरना हमारे भैया के लायक वहाँ सुतवले। रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आवाज जाके हम एसपी ऑफिस खोलेंगे, तब वो भाग के यहाँ पर आए 112 नंबर। फिर इसके बाद हम लोग भैया का अंतिम संस्कार करते हैं, जो भी करना होता है सर। कितना दिन जिएंगे, कितना दिन रहेंगे, उनके बच्चन के पढ़ाएंगे लिखाएंगे। नमस्कार, इस समय अंबेडकर नगर जहांगीरगंज थाना अंतर्गत हो या चाहे राज्य सुल्तानपुर थाना अंतर्गत हो, अलग अलग घटनाएं होती है सिर्फ दलित बस्तियों में देखा जाए, लेकिन एफआईआर तक नहीं होता है। इसके पहले जो घटना हुई है अलग अलग क्षेत्रों में दलित बस्तियों में दलित लोगों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन भीम आर्मी के द्वारा जब वहां पर जा कर के पूरा धरना दिया जाता तब एफआईआर होता। वैसे ही एक जहांगीरगंज थाना अंतर्गत एक दलित की हत्या होती है। इन लोगों के द्वारा जब चक्का जाम की बात होती तब जाके एफआईआर यहाँ के द्वारा किया जाता है, लेकिन नामजद जो आरोपी हैं वह उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन जो 4 से 5 दिन आज हो गए और 4 लोगों का अज्ञात रूप में इन लोगों ने दर्ज किया, लेकिन उन लोगों की अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यहाँ के सीओ अगर बताएं तो राम बहादुर सिंह हैं, उनके यहाँ अगर मैं फ़ोन लगाता हूँ तो फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, क्योंकि वो तो अगर ग्राउंड पर रहेंगे तो जबान से कुछ बात भी नहीं कर देंगे, क्योंकि मीडिया के सामने आते ही नहीं है, जवाब भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं आते हैं कि वहाँ पर भी बाबू साहब बैठे, यहाँ पर भी बाबू साहब बैठे हैं। दलितों की हत्या दिन आए दिन होती रहती है, लेकिन कोई भी दलित का सुनने वाला नहीं है। अगर किसी भी नए नंबर से फ़ोन लगाएं तब उन्हें किसी तरह से बात हो पाती है, लेकिन अगर किसी घटना को लेकर के अगर उनसे बात किया जाए तो वह घटना पर साफ साफ जवाब भी नहीं देते। लेकिन जहाँ पर हम आए हुए हैं वहाँ पर अगर दिखाएं तो ना तो इन लोगों के कोई पुलिस सुरक्षा दी गई है, और इतना ही नहीं, इन लोगों का बताया जा रहा है कि राम बहादुर सिंह के द्वारा सुबह फ़ोन करके बता दिया गया है कि आप ऑफिस में आ जाइए और बयान दीजिए, क्योंकि साहब इतने मस्त मौले बने हुए हैं कि क्योंकि बाबू साहब हैं और बाबू साहब की कुर्सी से ऐसा है कि एसी से वो निकलेंगे नहीं। अगर ग्राउंड पर आएंगे इन्हीं लोगों के वेतन से उन लोगों का पेट पर्दा चलता है तो यहाँ पर आएंगे कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। यही हकीकत है। आपको बता दें कि आए दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, पूरा परिवार है जो इसमें मातम छाया हुआ, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई अभी तक पुलिस आया है और जितने भी विधायक और सांसद बन के घूम रहे हैं वो भी नहीं आए। सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, पैर छूते हैं, उसके बाद कोई भी यहाँ पर आता नहीं है, सिर्फ है क्योंकि ये लोग दलित हैं। अब देखते हैं कि परिवार को न्याय होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो साथ में जाता है, यहाँ तक बताया जा रहा है साथ में जाने वाला युवक वह जो है इनको मार देता है। मारने के बाद यहाँ तक कि जीभ भी काट दी जाती है। लेकिन चलिए इनसे पूरा प्रकरण जानते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? मिठाई लाल। उस दिन जो घटना हुई कैसे हुई थी? उस दिन घटना है, घर से लड़का का क्लिनिक पे अपने दुकान पे, वहाँ से शाम को आकर गिरे बाजार, घर नहीं आया। वहाँ से ये मनोज शर्मा लेकर कहा कि हम न्योता खेने लेके जा रहे हैं, और रास्ते में कहा कि एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हाँ, तब एक्सीडेंट का घर सूचना जब आई तब यहाँ से 2 लड़के गए तो वहाँ मिला हुआ है लड़का। एक्सीडेंट देखिए जो बताया जा रहा है, एक्सीडेंट को बता दे, किसी का भी एक्सीडेंट होता हो, चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, किसी का हो, तो यहाँ तक कि जो फोटोज के द्वारा, वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, उस गाड़ी का हम फोटो आपको दिखा रहे हैं कि ना तो गाड़ी में थोड़ा सा कभी खरोच है, ना तो सामने का पोजीशन, ना तो पीछे का, कहीं भी कोई भी चोटें नहीं आई है। लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है उनके सिर्फ गले पर चोटें आई, मुँह पर निशान था, यहाँ तक कि बताया जा रहा है जीभ भी काट दी गई थी, ऐसा था ना? जी 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 भी काट दिया, यहाँ चीर दिया गया था इधर से इधर। यहाँ जरा सा सोरा लग गया, ये जबड़ा टूट गया था। तो शर्मा की जो गिरफ्तारी हुई है आप लोगों को शर्मा ही ने बताया था? हाँ, शर्मा ही बताया फ़ोन करके कि वो घर साथ ही साथ लेकर आया यहाँ। अच्छा, शर्मा साथ में लेकर आया था। कहा घर में सुता दे, जल्दी रजाई उड़ावा। हमने कहा रहा दे, बाहर रह दिया। उसको खिला के मार के लोग उसके जिससे दारू रुके बदबू आ रही थी। तो क्या आपके वो दारू पीते थे कि नहीं पीते थे? जबरदस्ती लगता है पिलाया गया होगा। जी 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 देखिए आपने घटनाएं तो अलग देखी होगी, लेकिन एक घटना
इतनी रहस्यमयी है क्योंकि साजिशन किसी को मारा जाता और मुख में उनके दारू डाल दिया जाता है। कहीं ऐसा न पोस्टमार्टम के बाद ये पता चले कि दारू के नशे में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर एक्सीडेंट होता दोनों लोगों की खरोच आनी चाहिए, लेकिन जो पीछे हुए बैठा हुआ व्यक्ति था उसकी तनी भी खरोच नहीं आती है। इस समय उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस समय गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है। उसका मोबाइल टूट गया, मेरे लड़के का मोबाइल टूटी, न मोटरसाइकिल खरोच है, न उसका चश्मा टूटा मेरे लड़के का। तीनों सेफ है। वो अपने मोबाइल पटक दिया, अपने मोबाइल खुद तोड़ दिया है। अच्छा, शर्मा अपने मोबाइल पर? हाँ, तोड़ दिया। हाँ, बता कि हमारा मोबाइल टूट गया, उछड़ गई नहीं गाड़ी से। हाँ। और उनको कहीं चोट आई है? उसको कहीं नहीं चोट है, खाली कहीं खरोच लग गया है हाथ में उसको। अच्छा, हाथ में खरोच से हाँ, बोलेगा तू हो सकता नाव हो सकता छिल ब्लेड से। हाँ। तो उस दिन जब बुलाए थे शाम को बुलाए थे ना? हाँ, शाम को ये चौराहे पर आता था वो ना। अच्छा, शाम को बुलाए थे। हाँ, शाम को घर जब आ रहा चौराहे पर रुका तो ये लिया के कहा कि हम चलो न्योता खिया ले आए। तो न्योता हम जब हमारे के न्योता होता नहीं जानी सर। न्योता नहीं था? नहीं, न्योता नहीं था मेरे पास। अगर बताएं तो दोनों लोगों का फ़ोन रहा होगा, दोनों लोग फ़ोन पर बात किए होंगे। अगर इस घटना को देखा जाए तो फ़ोन पर पुलिस के पूरे तंत्र होते हैं, लगा दिए जाएं तो इस घटना को पता चल सकता है कि आखिर कैसे घटना को किया गया है। लेकिन पुलिस चाहेगी नहीं, क्योंकि इन लोगों का यहाँ तक कि आरोप है कि किसी तरह से उस दिन मुकदमा पंजीकृत। उस दिन जब आप लोग गए थे तो मुकदमा करने में ढिलाई हुई थी कि तुरंत हो गया था? सर ढिलाई हुई थी। उन्होंने मतलब ये बोला था कि आप लोग वहाँ से लाश ले आइए, साथ में लाश ले आइए और ले जाके इनका अंतिम संस्कार करिए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की यही मांग थी कि जब तक हमारी पीएम रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक हम कुछ इसमें करेंगे नहीं। फिर सुबह पापा लोग जाते हैं तो वहाँ थाने पे, तो वहाँ पे एफआईआर लिखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग भैया का अंतिम संस्कार करते हैं, जो भी करना होता है सर। तो अच्छा, एफआईआर जब अगले दिन हो जाता है उसके बाद एक लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। आज देखे तो लगभग प्रकरण में 5 दिन हो गया है। तो सीओ यहाँ पर आए थे, आप लोगों से कुछ बयान भी किए कि नहीं किए अब तक? सर बयान लिए, जो स्पॉट पे गया था वहाँ पे उन लोगों का बयान लिए हैं। वो जो पूछे मतलब कौन उनको इन्फॉर्म किया था, यहाँ घर पे कैसे इन्फॉर्म हुए, वो सब बताए हैं। और घटनास्थल पे भी गए थे वो लोग, तो वहाँ पे सर अपना जो भी जाँच किए देखे उखे। अच्छा, पुलिस सुरक्षा मिली कि नहीं मिली अभी सर? अभी तो नहीं, अभी नहीं मिली है सर। अभी मैं तो मांग करता हूँ सर, पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और घर पे रहता भी कोई नहीं है। बड़े पापा हैं, काम पे चले जाते हैं, फिर घर पे महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। इनको अगर बगल के गांव की घटना है सर, थोड़ी ही दूर पे कुछ इनको हो जाता है तो जिम्मेदार सर कौन होगा इनका? तो आज जैसे कि बताया जा रहा, आपके परिवार वालों ने बताया कि सीओ के द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया, ऐसा कुछ है क्या आज? जी जी जी, वो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आप लोग कार्यालय चले आइए, कुछ पूछताछ होगी। किस बात को लेकर के? सर ये तो भैया ही बता सकते हैं किस बात को लेकर पूछताछ, लेकिन उन्होंने बुलाया था। हम लोग जाने ही वाले थे, आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आ जाए, इसके बाद हम लोग चले जाते हैं। देखिए, अगर मीडिया न होती तो पुलिस प्रशासन हो चाहे गवर्नमेंट हो, पूरा मामला को दबा दिया जाता, क्योंकि दलित का कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमने पहले भी आप लोगों को बता दिया ना कि कोई सिर्फ वोट लेने के लिए लोग आते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, कोई आया था? विधायक हो, सांसद हो, जिला पंचायत हो? कोई नहीं है सर, कोई नहीं, कोई नहीं सर आया। हम बहुत एकदम लाचार हो गए, कोई नहीं आया सर। सब लोग आने के तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कि तो जो जब घटना हुई उनकी तो पुलिस को आना चाहिए ना, पुलिस भी यहाँ नहीं आई है। जब हम वहाँ 112 नंबर पे कॉल किए तब यहाँ पुलिस आई। उसके बाद बोलने लगी कि अब तक आप कहाँ थी, क्यों नहीं 112 नंबर पे फ़ोन की। हम कहेंगे जब हमारा भाई का ये स्थिति हो गई है, बताइए हम पहले मेडिकल लेकर जाएंगे, पहले 112 नंबर कॉल करेंगे। आप बताइए कौन बोल रही हैं, आप कहाँ से बोल रही? हम कहें सर हमको ये जवाब मत दीजिए, आप मत सिखाइए। आपको आना हो तो आइए, नहीं तो हम एसपी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ जाके अपना रिकॉर्ड हम खोल देंगे। आपके मोबाइल हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप जितनी आवाज़ बोल रहे हैं हम अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये आवाज़ जाके हम एसपी ऑफिस खोलेंगे, तब वो भाग के यहाँ पर आए 112 नंबर, तब जाके थाना जहांगीरगंज आया? जी सर, तब आया है। अगर सर सीओ के बस की बात नहीं है, वो सीओ के ऑफिस में है मनोज शर्मा, अगर उसकी बस की बात नहीं है, छोड़ दे हमारे हवाले, हम 1 मिनट में कब लुआ लेंगे सर उनको। लेकिन जैसे हमारे भाई की हत्या हुई सर, उसी तरह हत्या हम करेंगे, तब हमारे कलेजे की ठंडक आएगी। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हमारे बाप बूढ़े हो गए, बताइए कैसे खिलाएंगे, कैसे कमाएंगे? हमारे घर की स्थिति ये नाजुक में चल रही है। कोई जनप्रतिनिधि आया था कि नहीं आया था? विधायक विधायक नहीं, वही जो अनीता कमल उसका सारा हाथ है, इसी में दबा रही हो।
वही अनीता कमल दबा रही है सारा केस पैसा लेके। सर उन लोगों के साथ मतलब उठना बैठना था। उठना बैठना है। उनके हस्बैंड का जो मनोज शर्मा है सर, उनके साथ। उसका भाई बूथ अध्यक्ष है। हाँ बूथ अध्यक्ष हाँ जी, बूथ अध्यक्ष है भाजपा का, इसी ने दबाव पड़ रहा है। भाजपा का इसमें हाथ लग रहा है। जी जी जी। देखिए, हमने पहले ही बता दिया ना कि सिर्फ वोट के लिए लोग आए, लेकिन यहाँ का भाजपा के जो बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं वह इन लोगों की रक्षा के लिए अब नहीं आएंगे, क्योंकि जो वह चापलूसी करता था, इन लोगों के द्वारा जो नाम बताया जा रहा है उनके घर चापलूसी करता था, इसी के वजह से थाने पर एफआईआर तक नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिसको गिरफ्तारी हुई है शर्मा को, जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार माना जाता है। अगर शर्मा को बाहर निकाल देते लोग छठी का दूध की याद दिला देंगे कि आखिर न्याय कैसे किया जाता। लेकिन पुलिस के सह पर वह जीवित है, लेकिन अभी अज्ञात जो 4 लोग हैं 5 दिन होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या सुबह सीओ से कुछ बात हुई थी कि नहीं हुई थी? जी, उनके द्वारा किसी पुलिस से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सीओ साहब बयान के लिए बुलाए हैं। हमने कहा सर हम पीड़ित लोग हैं, हम यहाँ से कितने लोग को लेके जाएंगे बयान के लिए, खुद भेज दीजिए यहाँ बयान ले लें। तो कुछ जवाब नहीं आया। अब जैसा होगा देखा जाएगा आगे। तो आप लोग अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए सर, हम लोग नहीं जाएंगे भी। जिसको बयान लेना होगा वो आएंगे खुद यहाँ, ठीक है। पूरे परिवार से बयान लें। अब कितने लोग को यहाँ से लेके जाएंगे, हम पीड़ित लोग हैं, कितने लोग को लेके जाएंगे यहाँ से वहाँ बयान देना ले। पब्लिक सर्वेंट जिसको नाम से बोला जाता है, तो मैंने कितनी बार इन लोगों से बात किया, लेकिन सबकी आवाज़ हमसे बात करने में फटने लगती है, क्योंकि मैं सही बात पूछ लेता हूं तो पूरे अंबेडकर नगर के जितने भी अधिकारी हैं सबके तोतलेपन की बोलती हुई बंद हो जाती है, क्योंकि लोग हमसे जवाब नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, दलित परिवार की जब सीओ साहब को ऑफिस से बुला करके यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो भाई साहब कह रहे हैं कि सीओ साहब कह रहे हैं कि आप हमारे एसी वाली ऑफिस में चले आइए, मैं आपका बयान लूँगा। आपको बता दूँ, जो उनका वेतन होता है इन्हीं लोगों के से टैक्स जाता है, तभी ये लोग का वेतन करते, लेकिन इन लोगों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। कहां तक मीडिया जाएगी, लोगों की बात उठाएगी? अब तो कई दिन 5 दिन हो गए, उम्मीद कुछ बची है कि नहीं बची है? सर उम्मीद ये है कि अब हम लोग नहीं कुछ होगा तो धरने बैठेंगे, ठीक है। अब पूरा गांव पूरा समाज एक तरफ हो गया है, अब यही होगा। अगर नहीं न्याय मिलता है तो हम लोग धरने बैठ के तभी कुछ हो पाएगा। अब धरने पर बैठने जी। चलिए, दादी जी हैं, जो लड़का आज इस दुनिया में नहीं है, दादी से हंसी मजाक हम लोग भी करते थे और इनसे भी हंसी मजाक वो करते थे कि दादी मैं आपका करूँगा, लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं। कुछ बात होती थी दादी? नहीं भैया, ऐसा बात ना हमसे बतिया, उतना ये कुल हंसी ठीक ठाक कर रहे हमसे, और कुछ नहीं। हमारे भैया हम खैले खाते एकदम हमके खाते एकदम करें, कहीं से आवे पूछे, जैसे गाड़ी ठाड़ी करें तैसे पूछे, कहीं जब भैया हम ना बहन ना खावे, अपनी जाके घर के पत्नी के कहें क्यों ना माई खाना दे, क्यों ना बोला हमारी पहले माई के दे, बुढ़िया माई के दे, हम तब हम खाए। हमके खनवा दिया तो हमारे भैया तब खाए बैठे, नहीं जानली हमारा लाल चली गई है हो भैया। तो आप जब उनको चोट लगे थे आप देखे थे? चोट हम दुआरवा पर जब आई न तब देखली, वह कहाँ देखब, पता नहीं कहाँ कुल मरना हमारे भैया के लायक वहाँ सुतवले रहना है। जब सिद्धांत कयाल 2 लड़का भेजली, दोनों गने लड़का वाले संगे संग मनोज शर्मा लेके आयल, वो पकड़ के बैठ के तने कहे बाहरे मत सुतावा, घर में सुतावा, कमौतुआ रजाई ओढ़ाए दा। तो हमारे एक ठे लड़का रहा देवरे के, वो कह नहीं ये पियरे वरे हुई हैं, अब ठंडा है तो बेहोश हो जाए। कहाँ ठंडा है भैया, खूनवा हचर हचर गिरे, मुँहा में से खूनवा गिरे, कनवा में से गिरे, लाल हमारा अखिया खोल बन कैले रहन कि तनकी बोल देले होता, तनकी अखिया खोल देले तो अपने लाल बन के देख लेने होता। अब हमारा लाल मिलिए नहीं हो भैया। मुंह में चोट लगी थी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, और उनके पत्नी हैं, उनसे भी पूछ लें कि आखिर उस दिन कुछ बात हुई थी कि नहीं हुई थी? उस दिन बात हुई थी कुछ?
कुछ नहीं, बस दुकान से हम पूछ रहे थे कहाँ पे हैं, कहें हम दुकान से घर आ रहे हैं, गिरैया बाज़ार में बैठे हैं, अभी हम आ रहे हैं। फिर बाद में फ़ोन किए कि मनोज हमें बुला रहा है, नेता खाने के लिए ले जा रहा है, हम खाना खा करके आएंगे। उसके बाद वो कहाँ गए, बस हम जब अगोर लिए कि अभी घर नहीं आए तो फ़ोन किया, हमारा फ़ोन कोई रिसीव नहीं किया। फिर वही मनोज उठाए हमारा फ़ोन, बोलो कि डॉक्टर को एक्सीडेंट हो गया है। तब हम अपने घर वालों को बताएं तो ये लोग भेजे, लोग लेने के लिए लोग गए, लेकर के आए। तो अगर उनका एक्सीडेंट हुआ तो मनोज को भी तो चोट आनी थी। जी मनोज को चोट नहीं आई है, उनको खरोच भी नहीं लगा, हल्का से हाथ में खरोच लगा था और बोल रहे थे कि गाड़ी से गिर गए। गाड़ी के आप देख रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। जी क्या मांग रखना चाहेंगे आप? जी हमें न्याय चाहिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेकर के जाएंगे, हमें न्याय चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कहें सर, हमारे बच्चे को हमें न्याय चाहिए। अगर सरकार ना उन्हें उठावत है तो लिया के हमारी केयर करा, हम दाते दाते उन्हें खा डाली। हमारा कॉलेज कहता है कि उसके जैसे हमारे बच्चे को मार डाले, वैसे हम भी दाते दाते काट करके उन्हें मार डाले। हमारे यह न्याय कहती है। और हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, उनकी बेटी हम कैसे बिहेंगे सर। हमारी बुढ़ाई एकदम रद्द हो गई सर, खराब हो गई। हम कैसे कितना दिन जिएंगे, कितना दिन रहेंगे, उनके बच्चन के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहाँ रहेंगे इनके बच्चे, क्या चीज़ हम खिलाएंगे। चलिए, यहाँ पर हमने पूरा प्रकरण जाना, आप लोगों ने देखा ही, लेकिन अभी भी देखें तो 5 दिन होने के बाद यह परिवार पूरा टूट गया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के अभी तक कोई सुरक्षा इन लोगों को नहीं मिली है और उसके बाद गिरफ्तारी भी 1 लोगों की हुई है, 4 लोग अभी भी फरार हैं। हौसले बुलंद है, सरकार दावा कर रही है कि जीरो टॉलरेंस पर बात हो रही है, लेकिन हकीकत आपके सामने है, क्योंकि ग्राउंड पर अधिकारी तक नहीं आ रहे हैं और प्रशासन इन लोगों की हाल चाल लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं लेने वाला? क्योंकि ये दलित परिवार है, गरीब परिवार है। इन लोगों की बात वहाँ तक, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इन लोगों की बात को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं इस परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ से अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव।